हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम प्रायोगिक ज्यामिति के अंतर्गत रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। परिचय: वह रेखा या किरण या खंड जो दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटकर 90 अंश का कोण बनाता है या 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे हम रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। नाम से समझ में आ रहा है, समद्विभाजक यानी जो दो बराबर भागों में रेखाखंड को जो लंबी रेखा बांटती है उसको हम लंब समद्विभाजक कहते हैं। उदाहरण: किसी कॉपी या पुस्तक की मध्य रेखा जो उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है उस पर लंबवत होती है। जैसे कि अगर आप इस रेखा को ध्यान से देखें ना, तो ये क्या कर रही है, ये इस किताब को दो बराबर भागों में बांट रही है और उस पर लंबवत है। इसका मतलब ये लंब समद्विभाजक है। और इसकी आकृति भी देखिए इस तरह से बनती है जैसे कि इस चित्र में दिखा रखा है कि ये एक रेखा है और इसके ये जो बीच वाली रेखा है ये क्या कर रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। किस रेखा को? इस रेखा को। देख रहे हैं? और ये इसका जो हर एक कोण है वो कितना है? 90 अंश का है। कितना है? 90 अंश का। देखो ये अगर आप डी से नाप के देखोगे ना तो ये 90 अंश का ही कोण आएंगे। ये चारों, ये भी चारों के चारों ये 90 डिग्री के ही आएंगे। फिर आगे है रूलर और प्रकार की सहायता से किसी दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। तो रूलर यानी कि स्केल और प्रकार की सहायता से अब हमें दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना सीखना है। तो यहाँ तो हम उदाहरण के रूप में यहाँ देख ही रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को पूरी देखना। मैं आपको इसको लाइव भी करके सिखाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना? तो वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो इसको हम कैसे करते हैं? इसका चरण नंबर 1 है कि किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड EF खींचिए। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये EF के ऊपर एक लाइन लगा रखी है, ये रेखाखंड का निशान होता है। अगर हम EF और ये लाइन लगाएं तो इसका मतलब रेखाखंड ना भी लिखें तो हमें पता है कि रेखाखंड EF है। फिर उसके बाद दूसरा चरण है कि E को केंद्र मानकर दिए गए रेखाखंड EF को का आधे से अधिक प्रकार खोलें। याद रखना, आधे से अधिक। और इसके दोनों ओर चाप लगाएं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि पहले आपने एक रेखाखंड खींचा और फिर प्रकार को इसके आधे से ज़्यादा, मान लो आधा यहाँ पर हो गया, तो आपने प्रकार को इतना खोलना है और फिर प्रकार की नोक E पर रख के एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगानी है। ठीक। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि बिंदु F से समान त्रिज्या लेकर दिए गए रेखाखंड EF के दोनों ओर चाप लगाएं जो चरण 2 में खींचे गए चापों को बिंदु U और V पर काटें। अब अगले चित्र में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब की बार F पर आपको प्रकार की नोक रखनी है यहाँ पर, और उतनी ही प्रकार खुली रहने देनी है जितनी खुली हुई थी। एक चाप यहाँ पर लगाएंगे इसको काटते हुए और एक नीचे की तरफ, तो ये बिंदु U और V मिल जाएगा हमें। फिर क्या करना है? फिर रूलर की सहायता से U और V को मिलाएं जो दिए गए रेखाखंड को एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करता हो। और यहाँ पर वो जब आप U और V को आपस में मिलाएंगे, U और V बिंदु को, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, मान लो ऐसे मैंने मिला दिया हो, ये तो थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, यहाँ पर सीधा बनेगा और जब कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है? और ये बिंदु T पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब क्या हो गया? U V दिए गए रेखाखंड EF का बिंदु T पर अभिष्ट लंब समद्विभाजक है। इस तरह से हम खींचते हैं। तो अब अभ्यास के प्रश्न हैं जो कि मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को आखिरी तक देखना। सो नाउ टाइम फॉर प्रैक्टिस। अब आपका अभ्यास का समय है। आप अपनी मैथ्स की नोटबुक जल्दी से निकाल लें। तो पहला प्रश्न है हमारा, 8.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसके लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। क्वेश्चन 1 इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको क्या करना है? 8.5 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचना है। कैसे, वो मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग लाइन है, या कई स्केल में 0 भी लिखा होता है रूलर में, तो आप वहाँ पर एक डॉट डालेंगे इस तरीके से, और फिर 8.5 यानी कि 8 नंबर पूरे गिनने के बाद 5
8 और 9 के बीच में एक लाइन है जिसको हम 8.5 कहते हैं, वहाँ पे दूसरा डॉट डाल के और फिर अपने इन दोनों डॉट्स को आप ज्वाइन कर लें तो आपका एक 8.5 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड मिल जाएगा आपको। फिर आपने क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें कैसे करना है। पहले ए पॉइंट पर, इनको हमने ए बी नाम दे दिया, और ए पॉइंट पर हमने अपनी कंपास को रखना है, ठीक है। और अपने कंपास को आधे से ज़्यादा अंदाजे से करना है, हमें नहीं पता आधा कितना है। मान लीजिए अगर हम आधा इसको मानते हैं, इसको मान लेते हैं हम आधा, तो और थोड़ी सी ज़्यादा खोल लेना और एक आर्क आपको ऊपर लगानी है इस तरह से, और एक आर्क नीचे की तरफ लगानी है इस तरह से। देख रहे हैं, चाप जिसे बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्क और हिंदी में बोलते हैं चाप। और फिर आपने क्या करना है, बी पर अपनी प्रकार की नोक रखनी है, कंपास की निडल को रखना है और यहाँ से आप एक आर्क और लगा देंगे, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट्स और मिल जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, काटनी चाहिए। ये इस तरह से आपके पास फिगर आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, मान लीजिए ये दोनों पॉइंट्स आपको सी और डी के रूप में मिल गए, ठीक। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पेंसिल बिल्कुल शार्पन होनी चाहिए, नोक बनी हुई होनी चाहिए और इस तरह से आप इनको ज्वाइन कर देना, ठीक। अब देखो, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका नाम बीच में जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको ई नाम दे दो। अगर आप इसको स्केल से मेजर भी करना चाहेंगे तो 8.5 का अगर हम हाफ करें तो 4.2 के आसपास बैठेगा, और जो कि आप देखोगे स्केल में वही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, जबकि हमने कोई नाप तो नहीं लिया था। तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का SU रेखाखंड खींचिए और उसके लंबसम द्विभाजक की रचना कीजिए। प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रत्येक भाग और उसके सभी कोणों को मापें। ड्रॉ line segment SU of length 6.4 centimeter and construct its perpendicular bisector. Measure each part and ऑल एंगल्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको क्या करना है, फिर से एक लाइन सेगमेंट बनाना है 6.4 सेंटीमीटर का। मान लीजिए हम यहाँ पर इसको रखते हैं लाइन के सहारे, बिल्कुल रूलर को, और हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट लाइन है, वेरी फर्स्ट लाइन, उस पर एक पॉइंट लगा दो। और 6.4 का मतलब है 6 तक तो आपको पूरा काउंट करना है, ठीक है। और उसके बाद 4 लाइन्स, 1 2 3 4, यहाँ तक जो 4 छोटी छोटी लाइन है, स्मॉल लाइन्स हैं, उसको आपको ज्वाइन करना है। ये बन गया आपका 6.4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, सेंटीमीटर हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश वालों के लिए CM लिखते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं SU, क्योंकि हमें दे रखा है तो हमने उसका नाम रख दिया SU। अब क्या करना था, याद करो, मैंने आपको बताया था कि पहले S पॉइंट पर अपनी प्रकार की नोक रखनी है हमें, और इस लाइन सेगमेंट का आधे से ज़्यादा अंदाज़ा करना है आपको नहीं पता आधे से ज़्यादा कितना होता है। मान लीजिए यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि आधा है, तो मैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा और खोल लूँगा अपनी कंपास को, और फिर ऊपर भी एक आर्क लगानी है। देखो, प्रकार जो है ना, आपकी जो कंपास है वो बार बार कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना हमने सोचा उतना ही होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक आर्क लगा रहा हूँ, देख रहे हो, ये मेरी प्रकार बार बार ढीली है ना, क्योंकि इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर भी मैं इसको दोबारा से कोशिश करता हूँ रब करके, देखो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखो, अब मैंने यहाँ पर S पे रखी अपनी कंपास को और आधे से ज़्यादा उसको खोल लिया, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, ऊपर से पकड़ना है, ठीक है। एक आंख मैंने लगा दी यहाँ पर और एक आंख लगा दी मैंने यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, यानी एक चाप लगा दी ऐसे और एक चाप लगा दी ऐसे। अब U पॉइंट पर रखूँगा, ठीक है, और ऐसे इसको कट कर दूँगा, ठीक। 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं, देखो इसको ध्यान से। और मुझे इसको किससे, रूलर की हेल्प से इसको जॉइन करना है। बिल्कुल पॉइंटेड पेंसिल होनी चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा सारा। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल गया था और
यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल गया। अब वो कहते हैं कि इसके जो एंगल्स हैं प्रत्येक भाग को, यानी इसके जो साइड्स हैं उनको भी मेजर करके देख लो। 6.4 का आधा क्या होगा, 3.2 होगा। अगर आप 3.2 आ जाता है इसका मतलब बिल्कुल सही आया है हमारा। आप मेजर करके देखोगे बिल्कुल 3.2 पर ही आ रहा है, जो कि दो बराबर 6.4 को 3.2 के दो बराबर पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। और अगर आप एंगल को मेजर करेंगे तो एंगल किससे, एंगल के लिए ये हमारे पास डी होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। और ये देखिए कितने डिग्री का एंगल आएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री का आ रहा है, दोनों तरफ ये 90 डिग्री का बन रहा है। देख रहे हैं ना आप, ये लाइन जो जा रही 90 डिग्री की, तो इसलिए ये दोनों एंगल बन गए 90 डिग्री के। ठीक, और नीचे भी अगर करेंगे ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। इस तरह से हमें इसको करना है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 16 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 4 बराबर भागों में बांट लें। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब इसको कैसे करना है देखिए, थोड़ा सा ये ध्यान कीजिएगा, जो छोटा स्केल होता है ना ये केवल 15 सेंटीमीटर तक ही होता है। तो आप इसके लिए एक बड़ा स्केल ले लें। अभी मेरे पास बड़ा स्केल नहीं है तो मैं 15 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर और ले लूँगा तो 16 बन जाएंगे। लेकिन आप इसके लिए बड़ा रूलर ले लीजिएगा ताकि पूरा आपको सही ढंग से वो बना पाएँ आप उसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है देखिए, पहले तो 16 सेंटीमीटर लेना है हमें। तो 16 सेंटीमीटर के लिए पहले मैं क्या करूँगा, अगर आपके पास छोटा स्केल है तो पहले तो 0 पर एक पॉइंट लगाया, यानी फर्स्ट लाइन पर जो बिल्कुल वेरी फर्स्ट लाइन है, और 15 पर एक पॉइंट लगा दो। ठीक है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और ले लो, जो हमारा हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ये है यहाँ पर, तो इस तरह से ये हमारा पूरा 16 बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इनको ज्वाइन कर लूँगा आपस में। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बड़ा स्केल ना हो तब भी हम इसको 16 सेंटीमीटर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर दोगे, ये आपका बन गया 16 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इसका नाम आप ए बी रख लो। जब कुछ नहीं दे रखा होता ना तो ए बी रख सकते हैं हम बहुत इजीली। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें ए पर अपने कंपास की निडल को रखना है। किसको, कंपास की निडल को ए पर रखना है, ए पॉइंट पर। और इसको मोर देन हाफ यानी आधे से ज़्यादा, तो आधे से ज़्यादा मैंने इतना ले लिया। देखिए हो सकता है इतना, आधे से ज़्यादा इतना ही बैठेगा लगभग। और मैंने एक आर्क लगा दी यहाँ पर और एक आर्क लगा दी नीचे की तरफ। ठीक, अब बी पॉइंट पे रखा और आर्क लगा दी ऐसे। ठीक, तो मेरे को इसका हाफ मिल जाएगा। मुझे इसका क्या मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा, जो कि 8 सेंटीमीटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको चेक भी कर लेंगे। देखिए अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये यस 8 सेंटीमीटर पर आ रहा है। तो ये तो हो गए इसके 2 भाग यानी 2 पार्ट्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके 4 पार्ट्स करने हैं। तो अब मेरे पास एक पार्ट तो ये वाला आ गया और एक पार्ट ये वाला आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ए पर ही अपने पॉइंट को रखूँगा और ये तो मेरे पास हो गया एक हाफ पार्ट। अब मुझे इसका मोर देन हाफ लेना है, तो मैं इतना ले लूँगा। देखिए इतना ले लूँगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। मैं इसको यहीं तक प्रकार को अपनी खोल लूँगा कंपास को और एक आर्क यहाँ पे लगाऊंगा। और जो दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पर मिला था, मान लो मैं इसको बोल देता हूँ सी पॉइंट। ठीक है, और एक सी से लगा लूँगा आर्क को ऐसे। और मैंने यहाँ तो लगाई ही नहीं, देखा। इसलिए याद रखना इधर भी लगानी है और इधर भी लगानी है। और फिर सी से हमें क्या करना है, इधर भी लगानी है और इधर भी लगानी है। ठीक है, फिर इनको हमें आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा स्केल हिल गया तो आपको ऐसे करना है। अब सेम यही चीज़ आपको इधर भी करनी है। मोर देन हाफ खोलना है। ठीक, और यहाँ पर भी एक आर्क और यहाँ पर भी एक आर्क।
इस तरह से, और इसी तरह से बी पर रखेंगे आप, यहाँ पे भी इसको काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इसको भी करेंगे, ठीक है, और इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4 पार्ट हो गए, 4 इक्वल पार्ट। और जब आप इसको मेजर करके देखोगे हर एक पार्ट आपका 4 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि 16 को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हर पार्ट हमारा 4 सेंटीमीटर ही आएगा। देख रहे हैं आप, सब के सब 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको रख सकते हैं और इनके नाम बीच में हम कुछ भी रख सकते हैं। तो दिस इज़ योर कंस्ट्रक्शन। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।